वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों, इस औरत के बारे में हम क्या कहें, सब जानते हैं कि ये हावी हो चुकी है हमारे हिंदुस्तान पर। और आपको आज इस बात का एक बात का और खुलासा करने वाली हूँ और बिल्कुल सबूत के साथ बताने वाली हूँ कि ये औरत साइको है। साइको ये पाकिस्तान से प्रमाणित है और इसका इलाज भी चल रहा था। तो दोस्तों, इसका सबूत मैं दिखाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह का इसका इलाज होता था और कैसे ये साइको थी वहाँ पर भी। यहाँ पर तो इसने अपना, देखिए यहाँ पर ये इसका क्या वो है कि ये जो है एक लिमिट तक थोड़ा कंट्रोल करती है अपने आप को, फिर ये बिल्कुल वो बन जाती है, साइको बन जाती है, जैसे पागल इंसान होते हैं। तो वो इसके अंदर है एक पागलपन। तो आप भी देखते होंगे कि इसे कितना कुछ ट्रोल करते हैं लोग, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। कितना कुछ इसके बारे में बोला जाता है, इसे कोई असर नहीं होता। और ये हमेशा तारीफ़ें करती रहती है हिंदुस्तान की, क्योंकि इसे यहाँ पे रहना है, ठीक है, इसे यहाँ पर रहना है। इतना बड़ा कदम एक साइको औरत ही उठा सकती है। इतना बड़ा डिसीज़न एक साइको औरत ही अपने देश से बाहर जाने का ले सकती है। मैं सबूत आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर ली जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये काली माता का जो वो है, इन लोगों का वो चल रहा है और काली माता बनी है। तो ये आशीर्वाद लेने के लिए गई है और किस तरह से ये आज़ादी से घूम रही है। एक साइको औरत, एक पाकिस्तानी साइको औरत किस तरह से हमारे हिंदुस्तान की गलियों में घूम रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये आज की जो वीडियो इसने डाली है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बता रही है कि हमारे ये फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, बीच में रुक करके। और वो रास्ता भी इसने दिखाया। क्या मतलब था कि इस रास्ते से मैं आई थी जब मैं रबुपुरा में आई थी। तो भाई दोस्तों, ये सीधा वो करने का एक इसका प्लान है कि किसको ये इशारे दे रही है, किसको ये बता रही है कि ये ऐसे आना है, इस तरह से आना है, और ये फैक्ट्रियाँ बननी है, और ये हो रहा है, ऐसा होगा और वैसा होगा। तो ये तो एक सीधा। और इसने एक वीडियो पहले डाली थी जिसके अंदर ये सारे कैमरे दिखा रही थी अपने घर के। तो अब यहाँ पर इस पर शक नहीं होता। तीसरी बात, इस जो काम हम लोग इंडिया में रहकर नहीं कर पाते हैं, वो काम ये कर रही है इंडिया में रहकर। टिकटॉक हमारे यहाँ पर इंडिया में बैन है, लेकिन ये VPN के थ्रू टिकटॉक भी चला रही है। इसकी टिकटॉक आईडी मैं दिखाती हूँ, ये रही इसकी टिकटॉक आईडी। और ये टिकटॉक खूब चलाती है और टिकटॉक के ज़रिए ही अपने भाई बहनों से पाकिस्तान में बात करती है। पाकिस्तान में और भी लोगों से बात करती है, वो भी मैं सबूत आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तीन सबूत आपको दिखाने वाली हूँ। पहले इसकी टिकटॉक आईडी, दूसरा ये जिससे बात करती है। बिल्कुल पहले मैंने फ़ोटो दिखाई थी, स्क्रीनशॉट दिखाए थे, लेकिन इस बार मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ। तीसरा, वो डॉक्टर का बयान जिसमें जो ये डॉक्टर कह रहा है कि ये साइको है। ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। दोस्तों, इस औरत का जो है ना, हमारे देश में इस तरह से खुलेआम रहना बिल्कुल भी हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। कोई भी इसे सुरक्षित मान ले, हम इसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। आपको लगता है कि ये सुरक्षित है? आपको लगता है ये इतनी आज़ादी से वो काम कर रही है जो हम लोग इंडियन होते हुए भी नहीं कर सकते? ये स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रही है बिना आधार कार्ड के। हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता, इसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में। कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर जानना है मैं, क्योंकि हम जब सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की पहले स्कूल की सारी बायोग्राफी चाहिए उन्हें, सारा माँ बाप की डिटेल चाहिए, बैंक अकाउंट कहाँ खुला हुआ है वो चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग उन लोगों को चाहिए होता है। एक कागज़ भी ना होने के कारण बच्चे का एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है भाई। चक्कर कट कर मैंने खुद काटे हैं अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए, लेकिन ये औरत कितनी आसानी से अपने 4 पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ा रही है। कैसे? इस सवाल का जवाब हमें जानना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वो वीडियो कॉल, जो ये वीडियो जिससे जब ये बात करती है, तो मैं वो वीडियो दिखा देती हूँ आपको।
तो ये वीडियो मेरे पास आ गई थी, तो ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान का इंसान है, ये गुलाम हैदर का दोस्त है, जिससे ये फ़ोन पर वीडियो कॉल कर रही है। ये सबूत है इस बात का। देखिए, अब देखिए हाथ भी हिलाएगी, अपना हाथ भी हिलाएगी, ये देखिए। तो ये बात कर रही है पाकिस्तान में, और इंडिया में रहते हुए ये बात कर रही है। और ये अब आपके सामने ये सबूत है इस चीज़ का। देखिए पीछे वो सचिन मीना का ही वो घर है, वो ही कमरा है जिसमें वो रहती है। और इस औरत ने यहाँ पर रहते हुए बात करी है पाकिस्तान में। तो आप ये सबूत, पहला सबूत तो ये हो गया। अब मैं आपको डॉक्टर साहब का वो वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। उनका एक पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है, तो वो खुद बोल रहे हैं कि सीमा हैदर किस कंडीशन में थी यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगी आपको, और इस वीडियो पे भी बात करूंगी जो ये वीडियो चल रही है। तो पहले मैं डॉक्टर साहब को सुना देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन विजिटिंग कंसल्टेशन पे कुछ अर्सा पहले उससे हुई थी। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक पेशेंट है, और इस तरह का पेशेंट अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ पे एग्रेशन हद से ज़्यादा। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली होगी साइको औरत की। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये मर्दों के बीच में सारे चारों तरफ मर्द ही खड़े हैं। औरतें जो है रघुपुरा की वो घूंघट में थी, लेकिन ये औरत जो है पूरी तरह से मर्दों के बीच में किस तरह से ये भीड़ भड़ाके में खुश रहती है, ये आप देखिएगा। कोई भी औरत रघुपुरा की नज़र नहीं आ रही, और जो औरतें हैं भी वो सब घूंघट में हैं, लेकिन ये मर्दों के बीच में कितना खुश रहती है, आप देखिएगा। ये देखिए, आप सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ये मर्दों के हुजूम में खुश रहती है, अपने आप को शो ऑफ कराती रहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अपने आप को बोलती रहती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, आप मुझे देखो आकर के। देखिए, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से ये कितना खुश रहती है, और आंखें भी वहाँ पे डबडबाने की कोशिश करती है ये। तो दोस्तों, अब ये आ चुकी है घर। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर बोल रही है, यहाँ पर पहले हम इसकी थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं। क्योंकि कहते हैं इसमें माँ का आशीर्वाद होता है, और उसके लिए सदा सुहागन रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए, देखिए, मुझे सदा सुहागन रहने का, सुहागन मरने का आशीर्वाद मिला है। दोस्तों, मेरे भगोड़ी से एक सवाल है कि ये कितने लोगों की सुहागन है? कौन से वाले सुहाग के लिए ये मरना चाहती है? कौन सा सुहाग लेके? ज़ाहिर का, जाफ़र का, गुलाम हैदर का, लप्पू का, थार वाले का, या वो जो रात को सैया और दिन में भैया बन जाता है उसका? ये भगोड़ी पहले एक्सप्लेन करे कि किस वाले सुहाग की बात कर रही है दोस्तों। और क्या मिला है? और है प्रसाद, सारा कुछ। तो ये तो हम अलग करते हैं और घर वालों को देते हैं प्रसाद, क्योंकि घर वालों में से सिर्फ मैं ही थी जिसे प्रसाद मिला और जो लेने गई। दोस्तों, ये जताना चाहती है यहाँ पर कि सिर्फ प्रसाद मैं ही लेने गई थी और मुझे मिला भी है, यानी कि इस घर के सारे लोग नकारा है और उन्हें काली माता का आशीर्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लोग शायद सच्चे हिंदू नहीं हैं। ये इस अपने घर वालों को, यानी सचिन के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं मानती है इस लायक। तो अपने आप को बोलती है कि मुझे मिला है सिर्फ, और मैं ही भी लेने भी गई थी और मुझे ही मिला है आशीर्वाद। लेकिन मैं क्योंकि एक बहुत बड़ी दानी हूँ तो मैं घर वालों को भी देती हूँ। अब इसका यहाँ से ड्रामा दिखाती हूँ मैं आपको। काली माँ का आशीर्वाद लिया, तो मम्मी को हमने प्रसाद दे दिया, आप देते हैं जिठानी जी को लिया, और काली मैया का प्रसाद। दोस्तों, इस बात पे आप गौर करिएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये औरत कितनी बड़ी झूठी है। ये कह रही है कि मैंने मम्मी को आशीर्वाद दे दिया, जबकि अंदर कोई भी नहीं था। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, जो नेत्रपाल और उसकी बीवी है और टीना है, ये तीनों लोग अलग रह रहे हैं, ठीक है? ये लोग इस घर में नहीं रहते। इस घर में सिर्फ ये छिपकली 64 दांतों वाली रहती है और उसका हस्बैंड रहता है, यानी कि ये लोग ही इस घर में रहते हैं। नेत्रपाल और उसकी फैमिली, यानी टीना का भाई विकास और वो जो उसकी घरवाली है वो, तो वो लोग अलग रहते हैं। और यहाँ पर इसने बहुत झूठ बोला है बिल्कुल। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट में आपको पता चल जाएगा, जब ये बाहर निकल रही थी तो ये उस वक्त का स्क्रीनशॉट है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये जो है, इसने कोई प्रसाद अपनी माँ को नहीं दिया। जब तू जिठानी की वीडियो बना सकती है तो माँ उसको देने की वीडियो नहीं बना सकती? तो जाहिल औरत, हिंदुस्तान के लोगों का पागल बनाना बंद कर।
काली देखने गए पर हमें प्रसाद ना मिला। हर बार मिला प्रसाद। सच में दोस्तों इस 64 दांतों वाली का भी बहुत हाथ है, इसका साथ बहुत ज़्यादा दे रही है, ये झूठा साथ दे रही है। कितनी बड़ी झूठ में इसके साथ दे रही है कि इसके सास ससुर यहाँ पे नहीं रहते, फिर भी ये इसका साथ दे रही है कि हम काली माता के को देखने ज़रूर गए थे, दर्शन करने गए थे, लेकिन हमें आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद मिला तो इस पाकिस्तानी मुसलमानी को आशीर्वाद मिला, हम जैसे सनातनियों को नहीं मिल सका। कितनी लानत भरी बात है, ये अपने ऊपर खुद थुकवा रही है ये औरत। ये जो 64 दांतों वाली है ये खुद अपने मुंह पर थुकवा रही है। लानत है इसकी शक्ल पर भी। दोस्तों भगोड़े यहाँ पर ही बताने की कोशिश कर रही है कि तुम मेरे साथ पिछले साल गई थी तो तुम्हें आशीर्वाद मेरे साथ ही मिला था, अगर तुम मेरे साथ जाती तो तुम्हें आशीर्वाद मिलता। इस बार में मुझे कुंडल, पोनीटेल, लिपस्टिक ये सब कुछ मुझे सामान मिला है और मैं बहुत बड़ी सुहागन हूँ। ये पता नहीं किस किस की सुहागन हूँ। तो दोस्तों ये औरत पागल बना रही है इस हमारे हिंदुस्तान का, और हमारे हिंदुस्तान में रहकर टिकटॉक भी ये चला रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई कहने वाला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में के लोग जो नहीं कर सकते वो ये पाकिस्तानी औरत कर रही है। ये हमारे उन कानून पे, व्यवस्था पर एक सवाल या निशान नहीं है कि ये औरत वो कर रही है जो हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ये औरत वो कर रही है जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, ये औरत वो कर रही है। तो दोस्तों चलिए तो इसका थोड़ा सा और झेलते हैं। मैं आपको इसकी एक और बात बताती हूँ। तो दोस्तों काली की माई से हम मेला देखकर भी आ चुके थे। अब मैं गया था मार्केट से लेकर आया हम अपने लिए, क्योंकि सीमा ने हमारे लिए तो खाना बनाया नहीं था भाई। मैं तो अपने लिए और बच्चों के लिए लेकर आया हूँ पिज्जा। तो सीमा की लाड आ गई होगी जी। जैसे कि आपने सुना इस भगोड़ी ने खाना नहीं बनाया, ये बनाती ही कब है? पहली बात तो ये सब बाजार से लाके ही तुम लोग खाओगे और ये भी खाएगी। तुम लोग दिखाते ही तो नहीं हो, झूठ बोलते हो, माता के नाम पे भी झूठ बोलते हो। लानत है तेरी शक्ल पे। तू बोलता है कि तू भक्त है माता का, तू सनातनी है, तू लानत है तेरी शक्ल पे। सचिन लप्पू तेरी शक्ल पे लानत है। ये जो तू सामान दिखा रहा है इतना सारा, ये अकेली सिर्फ वो मुन्नी खाएगी, इसकी माँ भी खाएगी। ये देखिए कितना सारा ये सामान पॉलीथीन में ले रहा है जो भी इसके अंदर है। और मुझे तो लगता है नॉनवेज कुछ ये वो चिकन फ्राई लेके आया है और वो ही इस भगोड़ी को खिलाएगा नवरात्रों में। तो ये कितना झूठ बोल रहा है कि हमने वो फल फ्रूट खा लिए। जितना ये पॉलीथीन में लेके आया उतना अकेली मुन्नी नहीं खा सकती है। और ये पिज़्ज़ा अपने लिए लेके आया, तो तेरा तो काम ये 9 दिन तक तेरा यही करने वाला है। तू ये घर में खाना बनाएगी नहीं और झूठे व्लॉग फेंकती रहेगी, तुम्हारे मुंह पर डालती रहेगी और तुम हिंदुस्तानियों पागल बनते रहना। इस औरत के चक्कर में तुम बेवकूफ़ बनते रहना, हम ये बनाती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ वीडियो को हाइप भी ज़रूर देना। तो तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।